बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। आप एचईसी की किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए टेस्ट दे रहे हैं, आप नेट यानी कि एनटीएस के किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी स्कॉलर के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी जॉब के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं, आपने हैट देना है, आपने यू सेट देना है और आपने किसी भी क्लास के लिए देना, मतलब आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए टेस्ट देना है, आपने मास्टर्स के लिए देना है, एमफिल के लिए देना है, पीएचडी के लिए देना है, या आपने कोई फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए देना है, या आपने पाकिस्तान में किसी स्कॉलरशिप के लिए देना है, तो आपने याद रखना है वर्बल रीजनिंग आपके सिलेबस का, आपके पेपर का हिस्सा रहेगा, आपके पेपर पैटर्न का हिस्सा रहेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं स्टार्ट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं सर एमफिल के लिए कर रहा हूं, अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहा हूं, फलां स्कॉलरशिप के लिए कर रहा हूं, बलोचिस्तान से हूं, फाटा से हूं, पंजाब से हूं, सिंध से हूं, केपीके से हूं, सर मैं आजाद कश्मीर से हूं, सर वर्बल रीजनिंग का सिलेबस सेम रहेगा, सर हमारा वर्बल रीजनिंग डिफरेंट तो नहीं है। तो बेटे एक बात पल्ले बांध लें, जिस टेस्ट में भी, जहां पर भी पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास वर्बल रीजनिंग का वर्ड आ जाएगा ना, तो एक बात आपने समझ लेनी है कि यही वर्बल रीजनिंग है जो हम पढ़ रहे हैं, यही वर्बल रीजनिंग है जिसकी आपको मैंने मुकम्मल तैयारी करवाई है, यही वर्बल रीजनिंग है जिसके टेस्ट आपने किए हैं, जिसकी डिस्कशन आपने ली है, जिसकी वो कैब आपने तैयार की है। आप किसी भी टेस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप किसी भी क्लास लेवल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप किसी भी स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठने जा रहे हैं, अगर उसमें वर्बल रीजनिंग है तो वर्बल रीजनिंग सेम है, सेम सिलेबस है, सेम डिफिकल्टी लेवल है और सेम प्रेपरेशन है। अच्छा अब हुआ क्या, हमने क्या किया, आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया, हमने पूरा सिलेबस पढ़ा, लेकिन हमने पूरा सिलेबस पढ़ा था 20 मॉक टेस्ट के थ्रू। तो मैंने क्या किया, मैंने हमारा जो बच्चा है इरफान, मैंने उससे बात की कि यार बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, मैसेजेस आते हैं सर लेक्चर टेस्ट 10 तक हमारे पास है, टेस्ट 5 नहीं है, टेस्ट 7 नहीं है, सर मुझे वो व्हाट्सएप का लिंक नहीं मिल रहा, सर मुझे ये नहीं हो रहा, सर मुझे ये वाली डिस्कशन नहीं मिल रही, सर मुझे वो कैब नहीं मिल रही, सर मुझे ग्रामर के लेक्चर्स नहीं मिल रहे, सर मुझे डिस्कशन का फलां लेक्चर नहीं मिल रहा। तो मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा यार ये सारी चीजें आप एक पीडीएफ में क्या कर दें, सारी की सारी चीजें मर्ज कर दो। और बिलीव मी, उसने कोई 8-10 दिन लगाकर बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये वर्बल रीजनिंग की ना मुकम्मल तौर पर आपके लिए एक बुकलेट तैयार कर दी है। अब बुकलेट का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या है, इसमें वोकैब है, टेस्ट है, डिस्कशन नोट्स हैं, इसमें आपके पास आपके जो वीडियो डिस्कशन है वो लिंक्स है, मतलब आपको किसी जगह पर भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये पीडीएफ बुकलेट है तो बिलीव मी, आपकी वर्बल रीजनिंग, आप कोई भी क्लास के लिए हैं, आप किसी भी जगह पर वर्बल रीजनिंग का टेस्ट दे रहे हैं, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अब देखिए पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चूंकि स्टार्ट से हमारे साथ नहीं थे, उन्होंने पहले वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो हम क्या करें, देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में गाइड कर देता हूं, आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में गाइड कर देता हूं, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं कि ये पीडीएफ बुक में, ये पीडीएफ बुकलेट में आपके लिए क्या क्या है, आपने तैयारी कैसे करनी है, और ये आपके लिए एक वन पीडीएफ सॉल्यूशन कैसे है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे है। देखिए सबसे पहले तो एक बात याद रखें आप, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जब भी बेटे आप वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे ना, तो वर्बल रीजनिंग का मतलब आपके पास क्या होगा, जिस भी टेस्ट में आपके पास वर्बल रीजनिंग आ रही है, जिस भी टेस्ट में आपके पास वर्बल रीजनिंग आ रही है, वो चाहे आप एचईसी के अंडर दे रहे हैं कोई भी टेस्ट, या आप एनटीएस के अंडर कोई भी टेस्ट दे रहे हैं जिसको हम नेट बोलते हैं, आप हैट दे रहे हैं, आप यू सेट दे रहे हैं, दोबारा वही बात, आप किसी भी क्लास के लिए दे रहे हैं, किसी भी लेवल के लिए दे रहे हैं, फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए दे रहे हैं, जहां पर भी वर्बल रीजनिंग आएगा ना, तो यकीन रखिएगा वर्बल रीजनिंग का आपका सेम सिलेबस रहेगा और वर्बल रीजनिंग की आपकी सेम प्रिपरेशन रहेगी। उसके बाद देखें करना क्या, हमने हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं। नंबर 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वर्बल रीजनिंग में, वो आप सब जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं कि आपके पास पहला क्वेश्चन होता है बेटे सेंटेंस कंप्लीशन का। अब ये जो सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन होता है ना, ये सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन होता है दो तरह का कैसे होगा, एक तो ये सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन होगा ग्रामर बेस्ड। ग्रामर बेस्ड का मतलब क्या है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा, एक पोर्शन मिसिंग होगा, एक ब्लैंक होगा, 4 ऑप्शन दी हुई हैं, आपने ग्रामर के अकॉर्डिंगली देखना है
कि ग्रामर के अकॉर्डिंगली मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन था। यहां पर आपको वोकैब, आपको लॉजिक, रीजन, आपको ग्रामर देखने हैं, ग्रामर के रूल्स देखने हैं। उसके बाद देखें सेकंड नंबर पर आपके पास क्या है कि आपके पास होंगे वोकैब बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन। आपके पास कौन से सेंटेंस कंप्लीशन होंगे? आपके पास बेटे होंगे वोकैब बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन। आप वोकैब बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन कैसे होंगे कि सेंटेंस दिया हुआ है, ब्लैंक है, 4 ऑप्शंस हैं, आपने सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, उसको अच्छे से देखना है और लॉजिकली वोकैब के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यानी कि आपके पास जो सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो आपके पास है ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन और एक आपके पास क्या है वोकैब बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, करना क्या क्या है, कैसे करना है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद देखें नंबर 2 पे आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको हम बेटे बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी हमारे पास क्या होता है? एनालॉजी हमारे पास होता है लॉजिकल रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स। हमारे पास क्या होता है? लॉजिकल रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स। जैसे कोई भी 2 वर्ड्स दिए हुए होंगे, उनका लॉजिकल रिलेशन दिया गया होगा, 4 ऑप्शन में से आपको सेम लॉजिकल रिलेशन ढूंढना है। आप जैसे टेस्ट नंबर 1 मॉक टेस्ट 1 अटेम्प्ट करेंगे ना, आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि एनालॉजी है क्या और उसको आपने टैकल कैसे करना है। उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास है रीडिंग कंप्रीहेंशन और इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं, समझते ही हैं कि आपके पास क्या दिया गया होगा। आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आपने उस पैसेज को पढ़ना है, आपने उस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद उसके नीचे उसके एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली उन एमसीक्यूज को क्या करना होता है? आंसर करना होता है। नंबर 4 पे आपके पास जो क्वेश्चन है बेटे वो एज यूजुअल आपके पास क्या है? सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स आप में आपको एक वर्ड दिया जाएगा, वो चाहे सेंटेंस फॉर्म में दिया जाए या एक इकलौता वर्ड दिया जाए और आपको कहा जाएगा इसका सिनोनिम्स देखना आपने करेक्ट ऑप्शन में से। और आप सिनोनिम्स को जानते ही हैं कि सिनोनिम्स हम किसको बोलते हैं? सिनोनिम हम बोलते हैं सेम मीनिंग वर्ड को। जब आप सेम मीनिंग वर्ड की बात करते हैं तो देन हम उसको बेटे क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? अल्फाज मुतरादिफ। ठीक है। और नंबर 5 पर आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके पास बेटे क्या होता है? एंटोनिम्स। अब देखिए ये जो एंटोनिम्स का क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास सिनोनिम्स तो हमारे पास होते हैं ना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मुतरादिफ और उर्दू में हम किसको बोलते हैं? मुतजाद बोलते हैं। मुतजाद का मतलब क्या है? जो ऑपोजिट होते हैं, जो उलट होते हैं। ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास। ये क्या है आपके पास? 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन क्या है? सेंटेंस कंप्लीशन है, एनालॉजी है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स है। ये 5 क्वेश्चंस आपके पास। अब हमने इनको करना कैसे है? देखिए ये जो 3 क्वेश्चंस है ना आपके पास, नंबर 1 आपके पास क्या है? नंबर 1 आपके पास क्या है? नंबर 1 में आपके पास है जो वोकैब बेस्ड, आपके पास वोकैब बेस्ड जो आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन है। नंबर 2 में आपके पास जो सिनोनिम्स हैं और नंबर 3 में आपके पास जो क्या है? एंटोनिम्स है। तो हम सबसे क्रूशियल चीज जो है उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखें इन 3 चीजों के लिए आपको इंग्लिश में जो चाहिए, आपको वर्बल रीजनिंग में जो चाहिए वो डेफिनेट आपके पास क्या है? वोकैब है। अब मजे की बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर वोकैब कहां से करनी है, कौन सी करनी है, कैसे करनी है। मैंने आपको वोकैब दी भी थी, मैंने आपको 20 टेस्ट थे तो मैंने आपको 20 टेबल्स बनाकर दिए थे कि हर टेस्ट के लिए आपने एक पोर्शन वोकैब का याद कर लेना है। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी दोबारा आपको बता देता हूं। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये वोकैब अनसीन होती है। ठीक है। ये किसी भी जगह पर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो एक बात याद रखें, आपने वोकैब के लिए कोई भी अलहदा से बुक परचेज नहीं करनी है कभी भी। बच्चे क्या कर रहे होते हैं? स्टूडेंट जो है वो किताबें खरीद रहे होते हैं, जी हमने वर्बल रीजनिंग की वोकैब की किताब खरीद ली। भाई ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप याद रखें, आपको कोई बुक, कोई चीज वर्बल रीजनिंग के लिए खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये पीडीएफ बुकलेट है उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूं। ये वोकैब अनसीन है लेकिन मैंने आपको वोकैब प्रोवाइड की थी, मैंने आपको वर्ड्स प्रोवाइड किए और वर्ड्स के साथ साथ आगे उनके क्या दिए हुए हैं? सिनोनिम्स दिए हुए। तो हमने क्या किया? मैंने क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि हम क्या करेंगे, हम पूरी वर्बल रीजनिंग की जो प्रेपरेशन है ना वो 20 टेस्ट में करेंगे। वो किस में करेंगे? 20 टेस्ट में हमने उनको डिवाइड कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने हर टेस्ट के लिए उसकी जो वोकैब का जो पोर्शन दिया हुआ है ना वो आपने तैयार कर लेना। वो भी मैं आपको बताता हूं कहां से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। उसके बाद आप आगे आ चलेंगे। देखिए ग्रामर है तो ग्रामर में तो आपके पास है रूल्स, और रूल्स तो आपको करने पड़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन हम रिवायती तरीके पर
पर नहीं जाएंगे कि हम पहले नाउन पढ़ें, प्रोनाउन पढ़ें, वर्ब पढ़ें, एडजेक्टिव पढ़ें, हमने ऐसा नहीं किया। मैंने आपको क्या किया, मैंने आपके 20 टेस्ट सीरीज देखें, हमने अपने सिलेबस को 20 टेस्ट में डिवाइड कर लिया। हर टेस्ट में आपके पास कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो ये गालबन आपके पास कितने क्वेश्चन बनेंगे, 1000 क्वेश्चन बनेंगे। अब हर टेस्ट में आपके पास 15 क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन के हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन ग्रामर के हैं, 5 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन आपके पास किसके हैं, ग्रामर बेस्ड हैं। उसके बाद आपके पास 10 एमसीक्यूज जो है वो एनएलजी के हैं। उसके बाद आपके पास 5 एमसीक्यूज रीडिंग कंप्रीहेंशन के हैं, 10 आपके पास हैं सिनोनिम्स के और 10 आपके पास हैं एंटोनिम्स के। तो ये जो 50 एमसीक्यूज आपके पास बनते हैं ना, एक टेस्ट आपके पास बनता है। आपने इस तरह के 20 टेस्ट को जब प्रैक्टिस कर लिया, जब आपने 20 टेस्ट की डिस्कशन ले ली, तो बिलीव मी आपके लिए वर्बल रीजनिंग कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगा। तो याद रखिए, हम ग्रामर के रूल्स को 1 बाय 1 करके नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या कि आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आप पहले टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट को सोल्व करेंगे, उसके बाद बल्कि सोल्व करने से पहले भी आप क्या करेंगे, उस टेस्ट की वोकैब को तैयार करेंगे, उसके बाद उस टेस्ट को सोल्व करेंगे, उसके बाद उस टेस्ट की डिस्कशन लेंगे और साथ ही आपको उस डिस्कशन के नोट्स भी इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, वो इसी एक पीडीएफ में शामिल हैं। इसी एक पीडीएफ में आपको क्या किया गया है, इंक्लूड कर दी गई है, डिजाइन कर दी गई है, अरेंज कर दी गई है। अब देखिए उसके बाद लॉजिकल रिलेशन यानी कि एनालॉजी का जो क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। इसमें याद करने के लिए आपके पास जरा सा भी कुछ नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। सिर्फ एक चीज जो आपको चाहिए, वो आपको चाहिए क्या है बेटे, प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सेंटेंस कंप्लीशन के जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, उनके लिए भी आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो बेसिकली ये जो वर्बल रीजनिंग है ना, पूरे का पूरा ये वर्बल रीजनिंग चलता ही प्रैक्टिस पे है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बांसवाए वोकैब के जो मैं आपको थोड़ा सा दूंगा, उसके अलावा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसे देखिए रीडिंग कंप्रीहेंशन है, अब रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, आपने अपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आंसर करना है। पीछे कोई रूल्स नहीं चल रहे, पीछे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं चल रही, जस्ट आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, जस्ट आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग स्किल और रीडिंग एबिलिटी अच्छी कैसी होगी, डेफिनेटली सिर्फ एक ही तरीका इसको ठीक करने का है, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बेस है, फाउंडेशन है आपके वर्बल रीजनिंग का, याद रखिएगा। उसके बाद इसी तरह सिनोनिम्स और इंटोनिम्स के लिए डेफिनेटली आप वोकैब याद तो करेंगे, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे, तब तक आपका सिनोनिम्स इंटोनिम्स तैयार नहीं होना। तो एक बात तो पल्ले बांध लें कि जब भी आप वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे, तो वर्बल रीजनिंग का मतलब ही वर्बल है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब आपको याद करनी है, रट्टा मारनी है, बड़े उसको पॉइंट्स को हाईलाइट करना और ये करना, कुछ भी नहीं है। वर्बल रीजनिंग है, वर्बल का मतलब वर्बल ही है, जुबानी है, ओरल है, तो आपने याद रखना है, प्रैक्टिस बेस चलेगा। चाहे वो एनएलजी का क्वेश्चन हो, सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन हो, रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन हो, या आपके पास सिनोनिम्स इंटोनिम्स का क्वेश्चन हो। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने क्या किया, हमने वर्बल रीजनिंग को 20 टेस्ट में डिवाइड कर लिया। इसका मतलब क्या कि आपने 20 टेस्ट जो है वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, उनके लिए वोकैब तैयार करनी है, उनकी डिस्कशन लेनी है। अभी मैं आपको आगे चल के ये इसका एक पोर्शन दिखा भी दूंगा पीडीएफ का, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। देखिए आपने करना क्या है, नंबर 1 जो वोकैब आपको दी गई होगी, जो वोकैब आपको दी गई होगी टेस्ट 1 के लिए, जैसे अगर आप टेस्ट 1 पे जा रहे हैं तो आपने पहले उस टेस्ट 1 की वोकैब को तैयार करना है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, आपने टेस्ट को सॉल्व करना है। नंबर 3 पर आपने क्या करना है, उस टेस्ट की डिस्कशन को देखना है। वीडियो में बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस आपको मिलेंगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ डिस्कशंस ली भी होंगी रैंडमली 2-4। और नंबर 4 पे उस डिस्कशन नोट्स को आपने क्या करना है, एक दफा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपकी जो रिवीजन होगी उसमें आपके लिए क्या होगी, बड़ी आसानी हो जाएगी। आप देखें ये 4 चीजें आपको चाहिए। आपको वोकैब याद करनी है सिनोनिम्स के लिए, इंटोनिम्स के लिए, आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं, क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। 50 एमसीक्यूज होंगे और मैंने आपको बता भी दिया उसमें 15 एमसीक्यूज आपके पास किसके होंगे, 15 एमसीक्यूज आपके पास होंगे सेंटेंस कंप्लीशन के, 10 एमसीक्यूज एनएलजी के, 5 एमसीक्यूज रीडिंग कंप्रीहेंशन के, 10 सिनोनिम्स के, 10 इंटोनिम्स के। तो ये 50 एमसीक्यूज का एक सेट बन जाएगा आपके पास, जिस तरह के 20 टेस्ट आपने करने हैं। इसी तरह आपने डिस्कशन जो है वो डिटेल्ड देखनी है, उसके बाद डिस्कशन
नोट्स को देखना है ताकि आपकी वो कैब तैयार हो जाए। अब देखें, ताकि आपकी रिवीजन के लिए आसानी हो जाए डिस्कशन। और अब देखें, ये पूरी जो पीडीएफ है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि वन पीडीएफ सॉल्यूशन है आपकी वर्बल रीजनिंग का। ये कैसे है, इसको अरेंज कैसे किया गया, देखिए ये गालबन 300 समथिंग 330 वर्ड पेजेस की एक पीडीएफ है, ठीक है, 330 पेजेस की एक पीडीएफ है। 330-40 पेजेस है इसके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये है 300 प्लस ही, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जैसे आपका डे 1 है, आपका टेस्ट 1 है, आपने याद रखना है, आपने क्या करना है, 20 टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। आप 20 टेस्ट का टारगेट अपने ध्यान में रखिएगा। तो नंबर 1 आपके पास क्या होने वाला है, नंबर 1 जैसे आप देख रहे होंगे, आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो टेस्ट 1 की वोकैब आपके सामने आएगी। अब ये जो वोकैब है ना, ये सिर्फ कोई गालबन होंगे 20 से 30 वर्ड्स। अब ये 30 वर्ड्स आपने हर जो टेस्ट 1 है उसके लिए याद करने हैं। आपका जो टेस्ट 1 होगा उसके जो सिनोनिम्स इंटोनिम्स के क्वेश्चन होंगे वो इसी में से आएंगे। देखिए, ऐसा मैंने इसलिए किया, अगर हम रैंडमली करते यार ये 500 वर्ड याद कर लो, ये 1000 वर्ड याद कर लो, ये 1500 वर्ड याद कर लो, बड़ा आसान होता है। गूगल पे सर्च करेंगे 1000 सैट वर्ड, 1500 सैट वर्ड, 4000 सैट वर्ड, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आपको किसी जगह से, किसी टीचर की, किसी भी इदारे की कोई किताब खरीदने की, कोई मिन्नत तरला करने की जरूरत नहीं है। इजी टास्क है, बड़ा आसान काम है। लेकिन देखिए, आपके लिए चूंकि मैंने एक पूरा सेट बनाना था, पूरा सिलेबस टाइप रिवाइज करना था ताकि आपकी आसानी हो, तो ये जो टेस्ट 1 की वोकैब है ये आपने पहले स्टेप पर तैयार करनी है। अब देखिए, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट 1 की जो वोकैब है उसको क्या करूंगा, तैयार कर लूंगा। मैंने टेस्ट 1 की वोकैब तैयार कर ली, टेस्ट 1 की वोकैब तैयार की। अब टेस्ट 1 की वोकैब तैयार करने के बाद मैं किस पर आ गया, मैं आ गया टेस्ट 1 पर। मैंने देखा मॉक टेस्ट 1, मैंने पीडीएफ खोली, मैं मॉक टेस्ट 1 पर आया, मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया। क्वेश्चन कैसे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, आप देख रहे होंगे सेंटेंस कंप्लीशन है, और सेंटेंस कंप्लीशन आप देख रहे होंगे कि ये वोकैब बेस्ड नहीं है, बल्कि ये कौन से किसका क्वेश्चन है, ग्रामर बेस्ड है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, सेंटेंस कंप्लीशन 2 तरह के होने वाले हैं, ग्रामर बेस्ड होंगे या वोकैब बेस्ड होंगे। तो पहले 10 एमसीक्यूज जो हमारे पास हर टेस्ट में होंगे, पहले 10 एमसीक्यूज हमारे पास किसके बेस पर होंगे, ग्रामर की बेस पे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, तो आपने वोकैब याद करने के बाद अपने टेस्ट को सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप पहले 15 एमसीक्यूज को सोल्व कर लेंगे तो देन आपके पास जो पहले 10 एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे ना, तो 11 एमसीक्यू से आप देखेंगे कि आपके पास ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन नहीं चलेंगे। आपके पास किसके बेस के ऊपर चल रहे होंगे, आपके पास वोकैब बेस्ड यानी कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आपके पास चल रहे होंगे। यहां पर आपने ग्रामर को नहीं देखना होगा, यहां पर आपने वोकैब को देखना होगा। उसके बाद आपके पास आगे चलेंगे तो आगे आपके पास है 16th क्वेश्चन से आपके पास क्या चलेगा, आपके पास एनएलजी चलेगी। और एनएलजी मैंने आपको क्या बताया कि एनएलजी आपके पास क्या होता है, एनएलजी आपके पास होता है बेटे लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू वर्ड। जो लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू वर्ड, दो अल्फाज के दरमियान में जो लॉजिकल रिलेशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनएलजी बोलते हैं। अब जैसे देखें, पल्प और ऑरेंज, अब ऑरेंज से क्या निकलता है, पल्प, पल्प किससे निकलता है, ऑरेंज से, तो एक लॉजिकल रिलेशन हमारे ज़हन से बन जाता है। ऐसे ही है ना हमारे पास। इसी तरह जैसे हम बोलते हैं सफायर इज अ जेम, ये भी लॉजिकल रिलेशन बन जाता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने इस रिलेशन को अपने जहन में रखना होता है, और इस रिलेशन को जहन में रखते हुए अपने ऑप्शन में से देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो ऑरेंज में से क्या निकलता है, पल्प निकलता है, वीट में से फ्लावर निकलता है, ऐसा तो नहीं, उसमें से तो नहीं निकलता ना, उससे बनता है। फ्लावर और स्टेम का वो रिलेशन नहीं होता। रिंड तो हम छिलके को बोलते हैं, एप्पल और रिंड का तो वो रिलेशन नहीं है। लेकिन मैरो और बोन, या आप अच्छे से समझते हैं, मैरो कहां पर होता है, हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है। तो जो ऑरेंज का जो गूदा होता है, जो ऑरेंज में से निकलता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। और जो बोन का गूदा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मैरो बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा, डेल्टा। यानी कि हमारे पास लॉजिकल रिलेशन हमने देखना है। और आपके हर टेस्ट में 10 एमसीक्यू शामिल होंगे किसके, एनएलजी के। यानी कि 16 से 25 तक आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके पास किसके होंगे, वो सारे के सारे आपके पास एनएलजी के होंगे। जैसे देखिए 25 पीस और वॉर। अब पीस और वॉर एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। तो हमने अपने ज़हन में एक लॉजिकल रिलेशन बना लिया कि हमें यहां पर जो लॉजिकल रिलेशन दिया गया है बेटे, वो क्या दिया गया है, ऑपोजिट टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। तो जैसे
हमने ये बना लिया, तो इसी तरह हमने अपने ऑप्शन में से देखना कि यार दो ऑप्शन कौन से हैं जो ऑपोजिट है, तो उसको हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। बड़े मजे का क्वेश्चन होता है, बड़ा मजा आता है इसको सोल्व करने में। दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं, आपका दिमाग रोशन होता है, आपके कान खुलते हैं आपके, ठीक है, आपका दिमाग खुलता है, एक्सपोजर मिलता है आपको नए अल्फाज के साथ, नए रिलेशन के साथ। उसके बाद आपके पास है 5 क्वेश्चन रीडिंग कंप्रीहेंशन के। आपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो रीडिंग कंप्रीहेंशन के सोल्व करने हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन को सोल्व करने के बाद 10 एमसीक्यूज आपके पास सिनोनिम्स के, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद आपके पास 10 एमसीक्यूज आ जाएंगे नियरली ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि आपके पास किसके आ जाएंगे, एंटोनिम्स के आ जाएंगे। और इसके साथ ही 15 एमसीक्यूज का आपका टेस्ट क्या होगा, मुकम्मल। अब देखिए क्या किया था आपने स्टेप 1 में वोकैब तैयार की टेस्ट 1 के लिए। स्टेप 2 में आपने क्या किया, टेस्ट को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब सोल्व करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपको ये वाला पेज मिलेगा। अब ये वाला पेज क्या है, क्लिक द लिंक बिलो टू वास्ट डिटेल डिस्कशन बाय सर अजीम। तो मैं कहता हूं कि बच्चे ने आपकी ये मुश्किल भी आसान कर दी, आपको किसी दूसरी जगह पर लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी जो ओपन की हुई है पीडीएफ, आपने इसी लिंक के ऊपर जब क्लिक करना है ना, वो आपको डायरेक्टली आपको यूट्यूब पर इस टेस्ट की डिस्कशन पर ले जाएगा। आपको किसी जगह से कोई लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। कोई व्हाट्सएप लिंक पे आपको, मतलब मैं देख रहा हूं कि यार डेली बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर वो व्हाट्सएप लिंक का व्हाट्सएप चैनल का लिंक सेंड कर दें। आप व्हाट्सएप चैनल जरूर मेरा ज्वाइन करें, मैं ऐसा नहीं कहता ना करें, बल्कि ये यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यार इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, इतनी कोशिश करता हूं, तो इतना तो मेरा राइट बनता है। आप व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें इंग्लिश विद सर अजीम के साथ। और इंग्लिश विद सर अजीम ये यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब करें। और बाकी बातें मुझे नहीं पता होती जो साथ कहना होती है, क्या वो बेल यूनिट को क्लिक कर लें ताकि नए लेक्चर का आपको पता चल जाए। फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, मोटिवेट होता है बंदा, उससे इंकरेजमेंट मिलती है और काम करने के लिए। बहरहाल वापस आते हैं, तो जैसे ही आप क्वेश्चन को आप अपने मॉक टेस्ट 1 को सोल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या होगा, नेक्स्ट पेज पर आपको ये लिंक मिलेगा। आप इस लिंक पर डायरेक्टली पीडीएफ के ऊपर ही इसको क्लिक करेंगे, ये आपको यूट्यूब पर ले जाएगा। आपको किसी दूसरी जगह पर लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट पेज पर क्या होगा, अब आपने वीडियो देख ली, आपने वीडियो डिस्कशन देख ली ना, तो फिर एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि सर ये जो लेक्चर मैंने लिया, ये जो डिस्कशन मैंने लिया ना सर, इसका पीडीएफ दे दें, सर इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दें। क्योंकि कामचोर कौन बन चुके हैं हम कामचोर बन चुके हैं। तो इसका रीजन क्या है कि हम खुद से लिखना भी पसंद नहीं करते। तो मैंने आपकी ये मुश्किल भी आसान कर दिया बेटों और बेटियों के लिए। मैंने क्या किया, मैंने जो डिस्कशन थी मैंने उसको सेव किया, मैंने आपके साथ बहुत सारी शेयर भी की हुई है अपने व्हाट्सएप चैनल पे। लेकिन बात फिर वही है, जब आपको रैंडम चीजें मिलती हैं, अरेंजमेंट में नहीं मिलती, तो फिर आप डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। कुछ मिल गया, कुछ ना मिला, कुछ यहां से मिल गया, कुछ वहां से मिल गया, कुछ यहां से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया। तो चीजें अरेंज्ड होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे ही आप अपनी वीडियो डिस्कशन के बाद देखेंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको मॉक टेस्ट 1 पूरे का पूरा मिलेगा। और ये वो नोट्स होंगे जो यूट्यूब पर आपने डिस्कशन देखी होगी। आप देख रहे होंगे एक एक क्वेश्चन की, मैं जरा इनका कलर चेंज कर लूं ताकि आपको मैं समझा सकूं अच्छे तरीके से। आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ये जो डिस्कशन है ना, ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन की डिस्कशन है। ये आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन की डिस्कशन है। और बिलीव मी, जब आप 20 टेस्ट करेंगे ना, और हर टेस्ट में आपके पास 10 एमसीक्यूज होंगे ग्रामर के, और आप 200 एमसीक्यूज करेंगे ग्रामर के, तो बिलीव मी आपको इतनी ग्रामर आ चुकी होगी, इतनी ग्रामर आप सीख चुके होंगे कि मैं बड़े मतलब क्या उसको बोले, बड़ी गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं, मैं बड़े वसूख के साथ ये बोल सकता हूं, बड़ी यकीन दहानी के साथ ये बोल सकता हूं कि अगर आप ये 20 टेस्ट की डिस्कशन ले लेते हैं सोल्व करने के बाद, और इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप दुनिया का कोई भी ग्रामर का टेस्ट पास कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और आप करेंगे, आप देखेंगे, आप डिस्कशन लेंगे, तो देन आपको रियलाइज होगा हाँ सर का क्लेम जो है वो गलत नहीं था। ठीक है, उसके बाद जैसे आप देखेंगे, अब नेक्स्ट टेस्ट की, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन देखेंगे, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन है। ठीक है, जिस तरह वीडियो में डिस्कशन चल रही होगी, जिस तरह मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ, वो इसी तरह आपको डिस्कशन नोट्स में इस पीडीएफ में मिल जाएगा।
आपको खुद से कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी काम आपका आसान कर दिया। और यहां पर आकर आपका क्या होगा, टेस्ट 1 मुकम्मल हो जाएगा। अब टेस्ट 1 कैसे मुकम्मल होगा, 4 स्टेप में मुकम्मल होगा। मैं आपको दोबारा बता, मैं आपको ये डिस्कशन सारी पहले दिखा दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते जाते। अब ये रीडिंग कंप्रीहेंशन की डिस्कशन है, उसके बाद हमारे पास किसकी आ गई जी, ये सिनोनिम्स की डिस्कशन आ गई, उसके बाद हमारे पास सिंटोनिम्स की डिस्कशन आ गई, और क्वेश्चन 50 पे हमारे डिस्कशन क्या होगी, मुकम्मल हो गई। अब देखें हुआ क्या है कि स्टेप 1 में आपने क्या किया, आपने स्टेप 1 में क्या किया, आपका जो स्टेप 1 था, स्टेप 1 में आपने टेस्ट 1 की वोकैब को तैयार किया। स्टेप 2 में आपने क्या किया, आपने टेस्ट को सॉल्व किया। स्टेप 3 में आपने क्या किया, आपने उसकी डिस्कशन को देखा, डिटेल डिस्कशन को देखा। और स्टेप 4 आपने क्या किया कि आपने उसके जो डिस्कशन नोट्स हैं उसको अपने पास देख लिया एक दफा, ताकि आपको रिवीजन, जैसे अभी देखिए जिस दिन आपने वर्बल रीजनिंग की रिवीजन करनी है तो उस दिन आपने सारे के सारे लेक्चर्स को दोबारा तो नहीं ना देखना, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 20 टेस्ट के डिस्कशन को दोबारा देख लीजिएगा, ये जो डिस्कशन नोट्स आपके पास है। अब यहां पर 4 स्टेप में हमारा क्या हुआ, टेस्ट 1 मुकम्मल हो गया। और ये चारों चीजें इस पीडीएफ में शामिल है। सबसे पहले टेस्ट 1 की वोकैब दी हुई है, उसके बाद टेस्ट 1 दिया हुआ है, टेस्ट 1 का क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है जहां से आपने डिस्कशन देखनी है, उसके बाद आपको डिस्कशन नोट्स मिल जाएंगे। अब इन 4 चीजों के अलावा आपको कोई 5वीं चीज की जरूरत नहीं है टेस्ट 1 की, और आपको किसी और जगह पर जाने की भी जरूरत नहीं अगर ये पीडीएफ बुकलेट है आपके पास तो। अब जैसे देखिए इसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास कैसा चलेगा, इसके बाद आपके पास टेस्ट 2 आ जाएगा, और उसी तरह 4 में चलेगा। जैसे टेस्ट 2 आएगा आपने पहले देखना है, आपके पास टेस्ट 2 की वोकैब है, आपने सोल्व करने से पहले टेस्ट 2 की वोकैब को याद करना है, तैयार करना है, बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, टेस्ट 2 को सोल्व करना है, तो टेस्ट 2 आपके पास दिया हुआ है, टेस्ट 2 आपके पास दिया हुआ है। जब आप अपने टेस्ट 2 को सोल्व कर लेंगे, जब आप अपने पास टेस्ट 2 को सोल्व कर लेंगे, तो टेस्ट 2 को सोल्व करने के बाद आपको क्या देखनी है, आपको डिस्कशन देखनी है। और डिस्कशन देखने के लिए आपको कहां पर जाना है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है। तो आपको किसी दूसरी जगह पर भी जाकर लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने पीडीएफ पर ही रहेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर उसी पीडीएफ पे आपको क्या दिया गया होगा, लिंक दिया हुआ है, आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और ये डायरेक्टली आपको ले जाएगा आपके मॉक टेस्ट 2 की डिस्कशन के ऊपर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस पीडीएफ बुकलेट के बाद आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज पर डेफिनेटली क्या होगा, टेस्ट 2 का सारी की सारी डिस्कशन होगी। और आप देख रहे हैं, आप देखेंगे, आपको आप देख भी रहे हैं कि आपको मजा आएगा ये डिस्कशन लेकर, और वो जिन बच्चों ने लिया वो लाजमी तौर पर इस बात को मानेंगे भी। उसके बाद देखिए सारी डिस्कशन लेने के बाद आपका क्या होगा, टेस्ट 2 मुकम्मल। और जब टेस्ट 2 मुकम्मल हो गया तो डेफिनेटली फिर हमने कहां पर जाना है, फिर हमने टेस्ट 3 पर जाना है। और उसी तरह चीजों को क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। कैसे चलेगा कि सबसे पहले वोकैब को देखेंगे, जैसे अभी आप इसको खत्म होने दें तो इसके बाद आपके पास वोकैब आ जाएगी। मैं आपको इसीलिए ये गो थ्रू करवा रहा हूं ताकि आपको सिस्टम समझ में आ जाए कि हमने करना क्या। जब सिस्टम समझ में आ जाता ना, देखिए जब आपको एक मतलब पटरी पर हम चढ़ा दें, अगर टीचर स्टूडेंट को एक पटरी पर चढ़ा देना और पटरी पर चढ़ाकर उसको बता दे कि भाई ये प्लेटफॉर्म है, ये पटरी है, इसके ऊपर ही आपने रहना है, ये तरीकाकार है। और जो बच्चा अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है ना, जो उस अरेंजमेंट को मेंटेन रखता है, तो बिलीव मी वो कामयाब होता है, 100% कामयाबी है। ठीक है, तो उसके बाद देखें जैसे अभी हमारा टेस्ट 2 मुकम्मल हुआ, तो टेस्ट 2 मुकम्मल होने के बाद आगे क्या आएगा जी, आगे डेफिनेटली टेस्ट 3 आएगा। और टेस्ट 3 कैसे आएगा, वोकैब आएगी, टेस्ट आएगा, यूट्यूब का लिंक आएगा डिस्कशन का, और उसके बाद उसके डिस्कशन नोट्स आएंगे। इस पीडीएफ के बाद आपको किसी भी तरह के कोई लिंक की, किसी भी तरह के किसी और जगह पर जाने की वर्बल रीजनिंग के लिए जरूरत नहीं है। ये 20 टेस्ट हैं आपके पास। इसी तरह 20 के 20 टेस्ट में आपको क्या मिलेंगे, आपको हर टेस्ट की पहले वोकैब मिलेगी, वोकैब के बाद आपको टेस्ट मिलेगा, सोल्व करेंगे, उसके बाद उसके डिस्कशन को देखेंगे, और उसके बाद उसके डिस्कशन नोट्स को पढ़ लेंगे जो कि आपकी रिवीजन के लिए बड़े जरूरी हैं। तो ये 20 टेस्ट में बेटे आपके पूरे का पूरा सिलेबस जो है मैंने क्या किया है, मुकम्मल कर दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको किसी जगह पर भी रैंडमली जाने की और
किसी को भी मैसेज करने की जरूरत ना पड़े। बड़े मैसेजेस आते हैं, सर मुझे टेस्ट 7 नहीं मिला, सर मुझे टेस्ट 8 नहीं मिला, मुझे डिस्कशन नोट चाहिए, सर व्हाट्सएप का लिंक चाहिए, सर वो कैब नहीं मिल रही। तो मैंने ये सारी चीजें, सारे प्रॉब्लम आपके पास ना एक पीडीएफ बुकलेट में शामिल कर दिए हैं, जिसमें आपके टेस्ट हैं, वो कैब है, आपके यूट्यूब के डिस्कशन के लिंक्स हैं, और आपके साथ साथ क्या है, डिस्कशन नोट्स भी हैं। इस एक पीडीएफ बुकलेट के बाद आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, किसी दूसरी चीज को आपको चाहिए भी नहीं है। लेकिन देखिए यहां पर मैं आपको हमेशा से, मैंने आपको 20 के 20 टेस्ट करवाए, आपको टेस्ट दिए, आपके क्वेश्चन के आंसर करता रहा, सारा कुछ किया, और मैंने किसी बच्चे से भी कोई 1 रुपया भी डिमांड नहीं किया, कोई पैसे मैंने डिमांड नहीं किए। देखिए अब आपने करना क्या है, एक बात मेरी समझ लेनी है, और इस बात को अच्छे तरीके से एथिकली भी और एज अ स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी समझिएगा। देखिए आपने करना क्या है, ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ बुकलेट है जिसमें ये सारा कुछ शामिल है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी, ये आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। आपने करना क्या है, लेकिन ये सेंड फ्री में नहीं की जाएगी। फ्री में क्यों नहीं की जाएगी, इस बात को समझे। देखिए ये कुछ 7-8 दिन लगे हैं इरफान को ये सारी चीजें मैनेज करने में, ठीक है। ये बच्चा है, वही सारा काम करता है, वही सारी मेहनत करता हूं। मैं आपको ये भी बात बताऊं कि उसी ने मुझे मोटिवेट किया ये यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने के लिए। अदरवाइज मैं तो एक कामचोर सा निकम्मा सा बंदा हूं। मैं तो मतलब अगर मेरे पर हो तो मैं तो एक लेक्चर अपलोड करके सोया रहूं अगले 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, मैं इसको ना कर सकूं। तो वो मुझे मोटिवेट करता रहता, पुश कर, सर ये देखिए बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर ये देखिए बच्चों के कमेंट्स आए हैं, सर ये देखिए सर नेक्स्ट लेक्चर करना है, सर हमने करना है। कभी सर कहता है, कभी भाई कहता है नहीं अजीम भाई करना है, सर जी करना है, सर जी देखें कर दें, सर सेकंड लेक्चर चाहिए, सर सेकंड टेस्ट चाहिए, सर ये। तो उसने मुझे मतलब पुश किया हुआ है, वो उसकी वजह से हो रहा है सारा कुछ। अब अगर उसकी वजह से हो रहा है, उसको कर रहे हैं, तो भाई उसको रिवार्ड भी तो मिलना चाहिए। मैं तो उसको जितने पैसे दे सकता हूं मैं देता हूं, कभी दे देता हूं, कभी नहीं देता। मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है, ना मुझे उसको पैसे देने की जरूरत है, वो आपके लिए मेहनत करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक रिवार्ड सिस्टम रख लिया। मैंने उसको कहा यार ये सारी चीजें अरेंज कर, सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठी कर, हम बच्चों से रिक्वेस्ट कर लेंगे, मैं बच्चों से अपने तरफ से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि बेटे आपको पूरी वर्बल रीजनिंग की प्रेपरेशन मिल रही है, और अच्छी प्रेपरेशन। मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि इस तरह की प्रेपरेशन आपको वर्बल रीजनिंग की कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप जिस मर्जी एकेडमी में चले जाएं, आप जिस मर्जी टीचर के पास चले जाएं, इस डिसिप्लिन के साथ, इस क्वालिटी की, इस डिटेल के साथ, इस डीप डिटेल्ड के साथ आपको किसी जगह पर भी ये नहीं मिलने लगी, वर्बल रीजनिंग की प्रेपरेशन नहीं मिलने लगी। आपने सिर्फ एक काम करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा, ये जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिनती समझ लीजिएगा, मिन्नत समझ लीजिएगा, समाजत समझ लीजिएगा। हुक्म तो आजकल 2025 में टीचर करने से रहे। तो आपने करना क्या है, आपको ये जो वर्बल रीजनिंग की बुकलेट चाहिए ना बेटे, आपको ये मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज देने हैं। और ये बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, मुझे बिल्कुल इनकी जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं भी बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, मुझे बिल्कुल इनकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए है, और उस एक और बच्चे के लिए है जो आपकी वीडियो एडिट करता है। देखें ये जो लेक्चर होता है ना 45 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का, ये एक आधे मिनट में, ये मतलब 1 घंटे में रिकॉर्ड नहीं होता। इसको रिकॉर्ड करने में तकरीबन हमारे पास क्या चलते हैं ना, हमारे पास तकरीबन कोई 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, ये बैठा हंस रहा है, वो इसलिए हंस रहा है, उसकी रीजन ये है कि देखिए 2 घंटे समटाइम ऐसा लग जाता है, कभी यार भूख लग जाती है, कभी चाय पीनी होती है, पानी पीना होता है, रुकना होता है, कॉल आ जाती है, कोई मतलब 100 मामलात होते हैं, कभी गलत भी बोल देता है बंदा, तो उसको ठीक करने के लिए, एडिट करने के लिए, तो ये बड़ा एक मतलब प्रॉपर सिस्टम होता है। तो आपने क्या करना है, इसको 500 रुपीज में आपको ये मिलेगी। और आपको मिलेगी कैसे, आपने 0307 2500 285, आपने इस नंबर पर क्या करना है, इजी पैसा करवाना है, 500 रुपीज इजी पैसा। ठीक है, आपको कोई भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है पहले कि सर मैं इजी पैसा करवा रहा हूं, सर मैं पैसे सेंड कर रहा हूं, मैं कर दूं मिल जाएगी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस नंबर पर 500 रुपीज इजी पैसा कीजिएगा, जैज कैश ना कीजिएगा, जैज कैश ना कीजिएगा, इजी पैसा करना याद रखिएगा। मेरे अपने नाम से होगा, मोहम्मद अजीम के नाम से होगा। आपने इस नंबर पर 500 रुपीज इजी पैसा करना है। आप इजी पैसा करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे, और आपको इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, और आपको उसका ये जो पूरी पीडीएफ बुकलेट मैंने आपको वर्बल रीजनिंग की दिखाई है, वो मैंने आपको क्या की जाएगी, सेंड कर दी जाएगी, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ 20 टेस्ट का शामिल है। ये गालबन 300 पेजेस की जो है वो बुकलेट। आप देखिए बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, अगर ये 300 पेजेस की बुकलेट जो है
अगर मैं आपको प्रिंट करके भी दूं ना और आपको प्रिंट करवानी पड़े तो आपको, अगर आपको एक पेज 5 रुपए में प्रिंट होगा ना तो ये गालबन आप खुद ही हिसाब लगा लें, अगर आप इसको प्रिंट फॉर्म में भी लेंगे ना तो ये 1500 रुपीज की मिलेगी आपको, और बुक्स इतने की मिलती हैं बाजार में। अगर हम इसको प्रिंट करवाएं और आपको किताब बेचें ना तो यकीन करें आप इसी किताब को 1500 रुपए में भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे, 2000 में भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपके लोगों की आसानी के लिए भी, अब हमारी अपनी आसानी के लिए भी हम उस फॉर्मेट में नहीं जा रहे जिसमें आपके पैसों का भी ज़िया हो, हमारी कोशिश का, मेहनत का भी ज़िया हो। तो बड़ा आसान सा फार्मूला है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप समझ लें, आप समझ लें कि ये एक कॉज है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप इस चीज को खरीद नहीं रहे, आप इसको परचेज नहीं कर रहे, आप हमारी कॉज का हिस्सा बन रहे हैं। आप हमारी जो हम ऑफर कर रहे हैं बच्चों को फ्री एजुकेशन, आप क्या उसको बोलेंगे, उस कैंपेन का एक हिस्सा बन रहे हैं, उस तहरीक का एक हिस्सा बन रहे हैं। तो ये 500 रुपीज में आपको ये पीडीएफ बुकलेट मिलेगी पूरी वर्बल रीजनिंग की। इसमें 20 टेस्ट पूरे के पूरे शामिल हैं, 20 टेस्ट जो है मॉक टेस्ट, उनकी वोकैब शामिल है, उनके वो टेस्ट शामिल हैं, उनके लिंक्स शामिल हैं और उनके डिस्कशन नोट शामिल हैं। और ये 20 टेस्ट सॉल्व करने के बाद बिलीव मी 100% मैं आपको कह रहा हूं कि आप किसी भी क्लास के लिए किसी भी जगह पर वर्बल रीजनिंग का पोर्शन आपके टेस्ट का हिस्सा है तो आप बड़े अच्छे तरीके से परफेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको जरा सा भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये रिक्वेस्ट है बेटे आपके पास, ये पीडीएफ बुकलेट है, ये 1 पीडीएफ सोल्यूशन है आपके लिए, एक पीडीएफ है आपको चाहिए जिसमें सारा कुछ आपके लिए पास शामिल है वर्बल रीजनिंग के लिए। इस नंबर पर आपने 500 रुपीज इजी पैसा करना है और करने के बाद आपने इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, इसी नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और देखें इसके साथ एक और बात याद रखें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में डिजर्विंग होते हैं। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता यार, ये तो वैसे बड़ी गलत बात हो जाएगी कि मैं अगर कहूं कि कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जो 500 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरा तो नहीं ख्याल कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा, चाहे हालात जितने भी खराब हो, 500 तो एक ऐसी अमाउंट है जो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये समझते हैं और अगर आप इस बात पर मुतमईन है, आपका ज़मीर मुतमईन है कि मैं सर को ये कहूं कि सर मैं ये 500 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बेटे आपको फिर भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये आप डेफिनेटली किसी ना किसी का जो हक है वो खा रहे होंगे, ठीक है। तो आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो बेटे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल माई बेटीज एंड बेटाज। तो लेकिन मैं फिर भी प्रेफर ये करूंगा, बड़ी मेहनत है, बड़ी कोशिश है, 500 रुपीज कोई पैसे नहीं जो मैं आपको कह रहा हूं, जिसमें आपको पूरी की पूरी वर्बल रीजनिंग की जो प्रेपरेशन है मिल रही है और इतनी अरेंज्ड मिल रही है, इतनी डिसिप्लिन्ड तरीके के साथ मिल रही है जो आपको 110% कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगी। तो ये सारा सिस्टम था जो मैं वर्बल रीजनिंग आपको समझाना चाह रहा था। ये वो सारी बातें थी जो पिछले 12-15 दिनों में बच्चों के मैसेजेस आए हुए थे, बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे और वो पूछना चाह रहे थे और उनको 1 पीडीएफ सोल्यूशन चाहिए था, उनको चीजें चाहिए थी, तो वो सारी अरेंज करके आपको दे दी गई। 500 रुपए में मिलेंगी, इजी पैसा कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और आपको ये पीडीएफ क्या कर दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आपको पता ही है क्या करना है, सर अजीम को मैसेज कर लेना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा याद रखिएगा। और मैं हमेशा क्या कहता हूं कि जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे तो सर अजीम का यानी कि मेरा नाम लेकर याद रखना। बड़े प्रॉब्लम में आएगा यार, प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, तो इनको देख लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।